दोस्तों, इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का। जी हां, 12 मई रात 8 बजे वो फिर से देश को संबोधित करने जा रहे हैं और कोरोना से जुड़ा ही ये संबोधन होगा। ऐसे में लगातार कयास लग रहे हैं कि आखिर क्या कुछ नया ऐलान हो सकता है, किस बात का जिक्र हो सकता है। मुख्य तौर पर अलग अलग कयासों के बाजार गर्म हो रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें जो मुख्य तौर पर चीज़ें सामने आ रही हैं, जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है, और ये माना जा रहा है कि लॉकडाउन 4.0 में, यानी कि जो चौथा लॉकडाउन होगा, उसमें बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं होगी। बहुत ज़्यादा सख्ती के आसार नहीं है, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। अब पटरी पर चीज़ों को लाना है तो ऐसे में रियायतें देनी होंगी, लेकिन इसके एवज में अगर हम देखें, लगातार जिस तरह से लॉकडाउन 3.0 के बाद कुछ छूट दी गई थी, मामले बढ़े हैं, आंकड़े बढ़े हैं, कोरोना के खतरे को हम देख रहे हैं वो बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन हम आपको बता देते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स बता देते हैं, कुछ ऐसी जानकारियाँ देते हैं जिसको लेकर कयास बहुत जबरदस्त तरीके से लग रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो जानकारी हमें मिल रही है कि प्रवासी मजदूरों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद चिंतित हैं, हताश हैं, परेशान हैं, क्योंकि जिस तरह से पैदल ही मजदूर हजार हजार किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं, सड़कों पर जा रहे हैं, पटरियों पर जा रहे हैं, और जिस तरह से महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पटरी पर ही सो गए थे और अगले दिन मालगाड़ी ने उन्हें कुचल दिया था। ये तस्वीरें, ये मामले, प्रवासी मजदूरों से जुड़े एक एक खबर बहुत ही परेशान कर रही है। तो उम्मीद है कि जिक्र प्रवासी मजदूरों का किया जा सकता है, उनको किसी तरह से हौसला बढ़ाने के लिए कुछ बात ऐसी कही जा सकती है जिससे वो कहीं ना जाएं, या कहीं पर भी अगर रास्ते में है तो कहीं रुक जाएं, या अगर जाने का सोच रहे हैं तो रुक जाएं, या उन्हें सीधा सीधा बताया जाए कि भाई श्रमिक स्पेशल ट्रेन है आपके लिए, आप परेशान ना हो, आप स्टेशनों पर ना जाएं क्योंकि वहां पर जाकर टिकट आपको नहीं मिलेगी। तो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिसमें प्रवासी मजदूरों का जिक्र होगा। इसके अलावा माना जा रहा है लॉकडाउन 4.0 वो कितना एक्सटेंड होगा, कितना उसमें सख्ती होगी, इसको लेकर बात की जा सकती है। देखिए, 3.0 के बाद से काफ़ी चीज़ों में रियायतें मिली हैं, लेकिन मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक हुई, जो मैराथन बैठक हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 11 मई को, उसमें साफ तौर पर ये संकेत मिले हैं कि मुख्यमंत्रियों को कहा गया है कि आप संभालिए। अब राज्य सरकारों को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है कि अपने अपने राज्य में वो जिस तरह से चाहे उतना ज़्यादा सख्ती कर सकते हैं और उतना ही लॉकडाउन बढ़ा सकते हैं। जहाँ पर उन्हें लगता है कि रियायत हमें देनी चाहिए तो वहां पर वो दे सकते हैं। तो यानी कि जो अब लॉकडाउन की गेंद है वो राज्य सरकार के पालों में डाली जा सकती है। इसको लेकर भी कयास लगातार लग रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स को लेकर भी बात हो रही है, क्योंकि अपने पिछले संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई की थी, उनको सैल्यूट किया था, उनको सलामी दी थी। तो उम्मीद है कि इस बार फिर से उनका जिक्र होगा और उनको कहा जाएगा कि जो जिस निष्ठा के साथ, जिस कर्मठता के साथ वो लगातार जुटे हुए हैं अपने मिशन में, जिस तरह से भारत में जो कोरोना फैला है और उस जंग में अपना लगातार भागीदारी दे रहे हैं, तो वो ऐसे ही दें, और इस चीज़ के लिए उन्हें फिर से सलाम किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक और उम्मीद ये है कि कुछ राहत पैकेज भी मिल सकता है। जिस तरह से जो प्रवासी मजदूर हैं, जिनका सीधा सीधा फंडा है कि दिन का कमाना वही रात को खाना, बहुत ज़्यादा उनके पास सेविंग्स नहीं होती हैं, बचत ना होने के कारण उनके पास संकट है रोजी रोटी का, किस तरह से वो काम करेंगे और कैसे वो कमाएंगे, खाएंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा जिक्र हो सकता है कि जो कुछ अकाउंट्स में पैसा जाए, जो मजदूरों के अकाउंट्स हैं, या फिर जनधन योजना को लेकर जिक्र हुआ था कि 500-500 रुपये पहुँच गए हैं, लेकिन कुछ और उम्मीद की जा रही है रिलीफ पैकेज की। ऐसे में सरकारों की तरफ से भी कहा गया, जो राज्य सरकार हैं, कि भाई जो मिनिमम पैसा है वो उनको दिया जाए, उसको हायर रेट पर दिया जाए। तो उम्मीद है कि कुछ ऐसा भी जिक्र कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत माना जा रहा है कि कुछ राहत मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ ऐसा ऐलान किया जा सकता है, और जो छोटे उद्यमी हैं, एमएसएमई अगर के तहत हम बात करें तो वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है, उनको लेकर भी कुछ ऐसा जिक्र किया जा सकता है जो कहीं ना कहीं बिखरी हुई जिंदगी पटरी पर लौट आए। आपको बता दें कि लॉकडाउन 3.0 के बाद जिस तरह से अब रेल सेवा को शुरू किया जा चुका है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जो सरकारी खजाना कहीं ना कहीं खाली हो रहा था, उसमें फिर से कुछ बेहतरी होगी। और ट्रांसपोर्ट को लेकर भी इस बार अब 4.0 के ऐलान से पहले जो जिक्र होगा, या 4.0 के बाद कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर पूरी तरह से ठप पड़ा है। तो ऐसे में ज़रूरी है, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी में लाने में मददगार साबित हो सकती हैं, उनको रियायत मिलेगी, छूट मिलेगी। और इस बार
जितने भी जो कंटेनमेंट जोन है, जो रेड जोन है, उनको छोड़कर बाकी लोगों को बाहर जाने की इजाज़त भी मिल सकती है। यही कयास लगातार लगाए जा रहे हैं, लेकिन इंतजार है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8 बजे क्या कुछ कहने वाले हैं, क्योंकि पूरी तस्वीर तभी साफ हो पाएगी।